जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने 63 तहसीलदारों का प्रमोशन कर बनाया एसडीएम, वैसे ही बदायूं के एसडीएम ने कर डाला ऐसा कारनामा, पूरे उत्तर प्रदेश में मच गया हड़कंप। एसडीएम की करतूत देखकर गुस्से से भर गए योगी आदित्यनाथ, दिल्ली तक पहुंच गई बात, फिर हुआ जबरदस्त रिएक्शन। कौन है बदायूं के एसडीएम जो भूल गए नियम कानून? अनोखा कारनामा देखकर जनता भी कहने लगी, इनको एसडीएम किसने बना दिया। आए दिन कुछ अधिकारियों की ऐसी करतूत सामने आती रहती है जिनको देखकर खुद किसी बड़े नेता को एक्शन में आना पड़ता है। कोई फरियादी को मुर्गा बना देता है तो कोई पगली में लात मार देता है। इन अधिकारियों की करतूत देखकर दिल में एक ही बात आती है कि इनको अधिकारी किसने बनाया। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एसडीएम साहब का अनोखा कारनामा सामने आया है, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया है। यहाँ तक की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुँच गई है और ये सब तब हो रहा है जब योगी आदित्यनाथ ने 63 तहसीलदारों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा देते हुए एसडीएम बना दिया है। हालांकि बदायूं के एसडीएम साहब की करतूत थोड़ी अलग है। ना तो इन्होंने किसी फरियादी को मुर्गा बनाया है, ना किसी को जोर से धमकाया है, लेकिन इन्होंने एक ऐसा समन जारी कर दिया है जिसके बाद बात सीधे दिल्ली तक पहुंच गई है। आखिरकार एक समन पर इतना बड़ा हंगामा कैसे हो गया? तो इसके पीछे की वजह जब आप जानेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे और आप कहेंगे कि एसडीएम साहब को कुर्सी किसने दे दी। दरअसल बदायूं जिले के एक जमीनी विवाद में एसडीएम साहब ने महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के खिलाफ 10 अक्टूबर को एक समन जारी किया और महामहिम राज्यपाल को कोर्ट में पेश होने के आदेश दे डाले। जैसे ही ये समन राजभवन पहुंचा तो इसके बाद हड़कंप मच गया। राजभवन ने इसको गंभीरता से लेते हुए तुरंत संज्ञान लिया और इस पर आपत्ति जताई। इसके बाद बात दिल्ली तक पहुंच गई और एसडीएम साहब पर एक्शन हो गया। एसडीएम साहब पर क्या एक्शन हुआ है, इसको बताने से पहले आपको इस पूरे मामले से रूबरू कराते हैं। दरअसल बदायूं जिले में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के बहेड़ी निवासी चंद्रहास ने 2019 में एसडीएम बदायूं कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया था। इसमें बदायूं के रहने वाले लेखराज पीडब्ल्यूडी और राज्यपाल को पक्षकार बनाया था। चंद्रहास ने एसडीएम कोर्ट में दायर मुकदमे में आरोप लगाया था कि उसकी बुआ कटोरी देवी की मौत हो गई है। उनकी संतान नहीं थी, वो 28 साल हमारे घर पर रही थी, इसीलिए कानूनन जमीन हमारी है। जबकि गलत तरीके से वारिस दिखाकर बुआ की बहन के बेटे चंद्रपाल ने 3 बीघा जमीन लेखराज को 2003 में बेच दी। चंद्रपाल बदायूं में नहीं रहता है, वो दिल्ली में रहता है। इसका मुकदमा चल रहा है। 2020 में जमीन का कुछ हिस्सा शासन ने 4 लेन मार्ग के लिए अधिग्रहण किया था और मुआवजा 19 लाख रुपए लेखराज को दिया था। चंद्रहास ने एसडीएम कोर्ट में दायर मुकदमे में लेखराज और राज्यपाल को पक्षकार बनाया। एसडीएम कोर्ट में राजस्व संहिता की धारा 144 का नोटिस जारी कर राज्यपाल और लेखराज को पेश होने का समन जारी कर दिया। एसडीएम कोर्ट से ये नोटिस राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को 10 अक्टूबर को जारी किया गया और इस नोटिस में महामहिम राज्यपाल को अपना पक्ष रखने के लिए 18 अक्टूबर की तारीख दी गई। जैसे ही ये नोटिस राजभवन पहुंचा, हड़कंप मच गया। महामहिम राज्यपाल के विशेष सचिव को आगे आकर बड़ा एक्शन लेना पड़ा। सचिव बद्रीनाथ सिंह ने बदायूं के डीएम साहब को पत्र लिखकर इस नोटिस के बारे में बताया और आपत्ति भी जताई। राज्यपाल के विशेष सचिव ने डीएम बदायूं की इस बात से भी अवगत कराया कि राज्यपाल को नोटिस भेजना संविधान के अनुच्छेद 361 का पूरी तरह से उल्लंघन है, जो घोर आपत्तिजनक है। राज्यपाल के सचिव ने तुरंत बदायूं डीएम को कहा इसको संज्ञान में लेकर कार्रवाई करें और इस बात से भी अवगत कराएं कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। इसके तुरंत बाद डीएम बदायूं को बड़ा एक्शन लेना पड़ा और एसडीएम को तुरंत बुलाकर फटकार लगाई और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न करने की चेतावनी भी दे डाली। एसडीएम साहब की इस करतूत के बाद लोग कह रहे हैं कि जो नियम कानून नहीं जानता, आखिर उसको एसडीएम किसने बना दिया। दोस्तों, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।